राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्री मंत्रा, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम आकाश वाजपेयी है और आज आपके लिए क्विज का पार्ट 3 लेके आए हैं। इसमें हम आपकी जनरल एग्रीकल्चर की आज क्विज कराएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ट्यूसडे को आपकी हार्टिकल्चर की होगी, थर्सडे को आपकी एग्रोनॉमी या सॉइल साइंस की होगी, सैटरडे को आपकी जनरल एग्रीकल्चर की होगी, है ना। तो आज आपका सैटरडे के अनुसार जनरल एग्रीकल्चर की क्विज है, ठीक है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उसे आप आसानी से देखना और नीचे में आंसर देना, ठीक है। तो एक काम करो, अभी काफ़ी कम लोग आए हैं, इसको शेयर करो एक बार, ठीक है। हम भी इसको शेयर कर देते हैं। ये लिंक को किया हमने कॉपी और इसको माई स्टेटस पे लगा दिया, ठीक है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भी गया, है ना। इतना टाइम लगता है शेयर करने में, हमने कर दिया, तुम लोग भी कर दो, ठीक है। बाकी एक इन्फॉर्मेशन थी कि अगर जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत होती है ना, कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, कोई भी राय देनी होती है, वो अभी इस टाइम कमेंट में दे दें ताकि हम उनकी राय देख लें। और बाकी बाद में कभी कभी हम नहीं देख पाते हैं, है, क्योंकि वीडियो जब रिकॉर्ड में देखेंगे लोग काफ़ी पुराना हो जाएगा तो नहीं देख पाएंगे कभी कभी। तो आप जो है इंस्टाग्राम पे आकाश वाजपेयी नाम से सर्च कर लें और वहाँ पे मेरी आईडी मिल जाएगी। उस पर आप कोई भी क्वेश्चन बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम पेज है एग्री मंत्रा के नाम से, उसको आप फॉलो करें। उस पर हम इंटरेस्टिंग वे में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डालते रहते हैं, है ना। उसको आप फॉलो करें और अपने नॉलेज को अच्छे से बढ़ाएं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सॉयल सैंपल्स आर कलेक्टेड टू। सॉयल सैंपल जो हैं वो जनरली किस में कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है, प्लास्टिक बैग में किए जाते हैं, मेटल कंटेनर्स में किए जाते हैं, गनी बैग में किए जाते हैं, या वुडन बॉक्स में किए जाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर दो। सही है, प्लास्टिक बैग में किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप। इनमें से कौन सी जो है वो सबसे ज़्यादा साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। कुछ लोगों को ये लगता है कि हिंदी में बोलो, कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश में बोलो, इसीलिए जो क्वेश्चन मेरा लिखा रहता है वो इंग्लिश में लिखा रहता है और बोलते हैं हम एक बार हिंदी में, ताकि दोनों लोगों को दिक्कत ना हो, है ना। जो भी लोग हिंदी माध्यम से हैं उनको भी दिक्कत ना हो। बाकी अगर आप AFO की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो आपको उसमें आप धीरे धीरे ढल जाइए ताकि आप लोगों को इंग्लिश आने लगे, है ना। तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर सही होगा लूसर्न, ठीक है। इनमें से कौन सी जो क्रॉप है जो हाई साल्ट टॉलरेंट है? सही आंसर क्या है? लूसर्न है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन वाटर लॉग्ड सॉइल द कंसंट्रेशन ऑफ। इनमें से किसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहता है वाटर लॉग्ड सॉइल जो होती हैं? तो ऑप्शन है, एथेन का रहता है, मेथेन का रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रहता है। तो सही आंसर क्या है बताओ? हाँ, मेथेन का रहता है, ठीक है। बाकी कुछ लोग क्वेश्चन ये कर रहे थे कि सरल क्वेश्चन आ रहे हैं उसको लेवल बढ़ाइए। ये अभी क्विज की स्टार्टिंग है ना। अभी आपकी इकोनॉमी की एक क्विज हुई है, जनरल एग्रीकल्चर की दूसरी क्विज है, अभी हार्टिकल्चर की एक भी क्विज नहीं आई है। तो अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन सरल लग रहे हैं क्योंकि आपकी नींव जो है वो धीरे धीरे ही मजबूत बनेगी। और बाकी जिनको लग रही है बहुत सरल है वो इसमें अपना स्कोर अगर 100% करें, अगर उनके इसमें जितने क्वेश्चन आप करवाते हैं वो सब सही होते हैं, तब तो वो अच्छे लेवल के जो और भी टफ क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर इसमें 2-3 क्वेश्चन भी उनके गलत होते हैं तो वो नहीं तैयार है ना। जो क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं उसमें अगर वो उन्हें आता है तब तो उनके लिए अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे उन पर ध्यान दीजिए, हम ये लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं लेकिन इनका फॉर्मेट थोड़ा सा सरल है ना, इसीलिए ये अभी हम करा दे रहे हैं। बाकी इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट हॉवर्ड इज रिलेटेड विद। अल्बर्ट हॉवर्ड जो है वो इनका संबंध किससे है? ऑप्शन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से है, नेचुरल फार्मिंग से है, ड्राई फार्मिंग से है, या फार्मिंग सिस्टम से है। सही आंसर क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग से है। अल्बर्ट हॉवर्ड जो है इन्हें हम लोग फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल फार्मिंग जो है इनका संबंध जो इनके लिए एक साइंटिस्ट है फुकुओका, ठीक है। फुकुओका जो है वो नेचुरल फार्मिंग से संबंधित है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो टर्म दिया था वो दिया था लॉर्ड नॉर्थवॉन ने, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थवॉन ने दिया था और इनकी एक बुक थी लॉर्ड नॉर्थवॉन की, लुक टू द लैंड, ठीक है। क्या थी? लुक टू द लैंड। उसमें उन्होंने और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया था। बाकी जो फादर कहे जाते हैं वो अल्बर्ट हॉवर्ड कहे जाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या कहलाता है? ठीक है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है।
ऑप्शन है म्यूटेशन कहलाता है, गैमीट कहलाता है, एलील कहलाता है या जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो होता है उसे हम लोग एलील बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर शुगर कैन, AICRP। AICRP फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। ये हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग आते हैं। तो शुगर कैन के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, आपके ऑप्शन है 1970 में हुआ था, 1957 में हुआ था, 1947 में हुआ था या 1982 यानी 1982 में हुआ था। तो सही आंसर क्या है? 1970 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ो। चंद्रिका प्रसाद इज रिलेटेड विद, चंद्रिका प्रसाद का संबंध किससे है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग से है, नेचुरल फार्मिंग से है, KVK से यानी कृषि विज्ञान केंद्र से है या फिशरीज से है। तो अब सही आंसर क्या है इसका? बताइए जल्दी जल्दी। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र से है। ठीक है, KVK से है, चंद्रिका प्रसाद का। ठीक है, आगे देखते हैं। प्योर लाइन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई, प्योर लाइन थ्योरी जो है वो किसने दी थी? ठीक है, आपके ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी, ठीक है, जॉनसन ने दी थी, TH मॉर्गन ने दी थी या नॉर्मनी बोरलॉग ने दी थी। तो सही आंसर क्या है? जॉनसन ने दी थी। प्योर लाइन जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो जॉनसन के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, बाकी बोरलॉग जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो आपके नॉर्मनी बोरलॉग कहे जाते हैं। इंडिया में कौन कहे जाते हैं? MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं। MS स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या होता है? मॉन्टगेम्बो स्वामीनाथन। ठीक है, मॉन्टगेम्बो शंबासिमान स्वामीनाथन। ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं वो आपके जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? ठीक है, ऑप्शन कौन से हैं? थर्मोमीटर यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं होगा। पारहेलियोमीटर यूज करते हैं, थर्मोकपल यूज करते हैं या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर क्या है? ये सबको पता होगा मेरे हिसाब से। क्या है? पारहेलियोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखना। और बाकी इसकी PDF नहीं प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखना और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, जिसमें जो और भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आप नोट डाउन कीजिए। ये तो जनरल एग्रीकल्चर की है तो इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है आपको। बाकी जो और भी हम क्विज कराते हैं उसमें आसपास की जानकारी ज़्यादा देते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर विद इफेक्ट ऑफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी दी थी वो कब दी थी, है ना? तो आपके ऑप्शन है नवंबर 1966 में दी थी, नवंबर 1969 में दी थी, नवंबर 1967 में दी थी या 1 नवंबर 1977 में दी थी। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए इसका आंसर क्या सही है? हाँ, इसका आंसर जो है नवंबर 1977 में दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेज ऑफ शुगर कैन इज क्रिटिकल फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए शुगर कैन की सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है ना? आपके ऑप्शन है फॉर्मेटिव स्टेज होती है, ग्रैंड स्टेज होती है, जर्मिनेशन स्टेज होती है या राइपिंग स्टेज होती है। तो सही आंसर क्या है? फॉर्मेटिव स्टेज होती है। पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी वो क्योंकि रामायण हो रही है तो इसीलिए आवाज़ वो माइक की ज़्यादा आती है। ठीक है, आगे बढ़िए। फॉर्मेटिव स्टेज जो होती है वो शुगर केन की सबसे क्रिटिकल स्टेज है। गेहूं के लिए कौन सी है? CRI स्टेज है। ठीक है, क्राउन रूट इनिशिएशन। आगे देखते हैं। टोटल सॉयल आर जनरली डिफिसिट इन, जो तराई सॉयल्स होती हैं उनमें ज़्यादातर किसकी कमी होती है? ठीक है, तराई सॉयल में कमी होती है जिंक की। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है। हाँ, तराई सॉयल में जो है वो जनरली किसकी कमी पाई जाती है? तो जिंक की कमी पाई जाती है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। तराई सॉयल आर हाई इन, तराई सॉयल में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? सबसे कमी किसकी पाई जाती है ये आप लोगों को जनरली पता होगा, लेकिन किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है ये आपको बताना है। बताइए। आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, सोडियम की होती है, सोडियम लिख गया, सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है ना, या ऑर्गेनिक मैटर की होती है या कैल्शियम की होती है? तो सही आंसर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर की होती है। ठीक है, आगे बढ़ो। तिल केक कंटेन अबाउट, जो तिल केक होती है उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन सब में लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो तिल का केक होता है उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है। तो ऑप्शन है आपके 6 होती है,
2.5 होती है, 10.2 होती है या 9.8 होती है? तो सही आंसर क्या है इसका? 6.0 होती है। ठीक है, 6% नाइट्रोजन तिल के केक में होती है ना। आगे बढ़ो। विच कलर टैग प्रेजेंट स्लाइटली टॉक्सिक हर्बिसाइड? अगर आप हर्बिसाइड कहीं खरीदने जाते हैं, उसमें किस टाइप का टैग लगा हुआ है वो ये डिनोट करता है कि उसकी जो पॉइजनस इफेक्ट है उसमें कितना है। तो जैसे कि अगर हर्बिसाइड में जो पूछा गया स्लाइटली टॉक्सिक, तो स्लाइटली टॉक्सिक कौन सा होता है? वो ग्रीन होता है। ठीक है, अगर ग्रीन कलर का उस पर वो लगा हुआ है तो वो कैसा है? बिल्कुल स्लाइटली टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक है। अगर उस पर रेड कलर का लगा हुआ है, ठीक है, जो ट्रायंगल बना होता है, तो वो कैसा हो जाएगा? वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। जो येलो कलर अगर लगा हुआ है तो वो कैसा होगा? वो हाई टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर ब्लू कलर लगा हुआ है तो कैसा हो जाएगा? मॉडरेट टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, येलो कलर कैसा हो जाएगा? हाई टॉक्सिक हो जाएगा। ब्लू कैसा हो जाएगा? मॉडरेट टॉक्सिक हो जाएगा। ग्रीन कैसा हो जाएगा? स्लाइटली टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द मैक्सिमम साइज ऑफ रेन ड्रॉप्स, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उनका मैक्सिमम साइज कितना होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 4 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 5 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6 मिलीमीटर और लास्ट ऑप्शन है 6.5 मिलीमीटर। इसका आंसर कई लोग 5 मिलीमीटर मार देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है 6 मिलीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपके जो लास्ट वीडियो में हमें जनरल एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हम देंगे। वो है चॉक थ्रॉट इज बनाना इज ड्यू टू। बनाना में जो चॉक थ्रॉट होता है वो किसकी कमी से होता है? ठीक है, कई बच्चों ने इसका आंसर दिया, ज़्यादातर लोगों ने सही भी दिया है ना। तो इसका सही आंसर है लो टेम्परेचर। कहीं कहीं इसका आंसर हाई ह्यूमिडिटी भी लिखा रहता है। ठीक, उसमें आप लोग दिक्कत ना लेना। अगर इसमें ये ऑप्शन हो तो इसका में सही क्या होगा? लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, बाकी आज आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, द वर्ड खरीफ, रबी एंड जायद ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जिससे वर्ड खरीफ, रबी या जायद की उत्पत्ति हुई है? आपके ऑप्शन है हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है या अरेबिक है? इसका आंसर आप हमें नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे, जब हम जनरल एग्रीकल्चर की क्विज लाएंगे तब हम बताएंगे। ठीक है, आप लोग सब लोग कमेंट में आंसर देना और ज़्यादातर सोचना कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखें। ठीक है, जैसे जो भी हिंदी वाले, जो भी हिंदी का तो चलो कोई दिक्कत नहीं, जो फ्रेंच के हैं उनके वर्ड आप लिख देना ताकि एक बार आपको रिवाइज हो जाए। अगर आपको नहीं भी आता है आप गूगल करिए, उससे बताइए, है ना, जिससे कि आप लोग जब गूगल करेंगे तो आप लोगों की दिमाग की वृद्धि तेज़ी से होगी। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। इसके अलावा एग्री मंत्रा के जो टेलीग्राम है चैनल उसको ज्वाइन करें, व्हाट्सएप पर यहाँ संपर्क करें, हमारे कई ग्रुप हैं वहाँ पर PDF नोट्स हर चीज़ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो करें और हमसे जुड़े ताकि हम आप लोग हर एक वीडियो के लिए अपडेट रहें। ठीक है, राधे राधे।